हे एवरीवन, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ली हान मैंग हुआ सिटी में आ जाता है और ली हान के साथ में मैंग होती है। और तभी मैंग पेड़ के ऊपर बैठे बैठे ली हान की टांग खींचने लगती है, क्योंकि ली हान ने अर्ली मॉर्निंग उसे उठा करके जो मैंग हुआ सिटी में लेकर के जो आ गया था और उसे रीजन भी नहीं बताया था कि आखिर उसे ली हान ने यहाँ पे क्यों लाया है। तभी मैंग कहती है कि मैंने बेवजह डिवाइन रेलम को छोड़ करके तुम जैसे लूजर को बचाया है और पता नहीं कैसे गॉड ने तुम्हें सन ऑफ गॉड की उपाधि दे दी है। अभी मैंग कहती है कि ली हान अब तो बता दो कि आखिर तुम सुबह सुबह मुझे यहाँ पे क्यों लेकर के आए हो। तभी ली हान मैंग से कहता है कि बहुत साल पहले जब वो 7 इमॉर्टल मुझे मारने के लिए आए थे इस मॉर्टल वर्ल्ड में, तो मुझे बचाने के लिए तुम वहां पे मौजूद थी, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। मगर सेम कंडीशन इस मिंग हुआ सिटी के लॉर्ड के बेटे के साथ भी हुआ है, जिसका नाम दी हाउ है। और ये सारी चीज़ें मुझे हाल ही में पता चली जब मैं युआन दुआऊ जेन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और मुझे ये भी पता चला कि दी हाउ उन 7 इमॉर्टल से बच गया। और ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता है कि कोई ह्यूमन इमॉर्टल से इतनी आसानी से बच सकता है। ज़रूर दी हाउ के साथ भी कोई फेरी या कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने उसकी जान को बचाया है, क्योंकि वो भी डिवाइन रेलम से ही बिलोंग करता होगा। और साथ में मैं जब युआन दाउजेन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मुझे पता चला कि युआन दाउजेन किसी हुलाई नाम के मॉडल से मिलता था और वो किसी पावर ऑफ द गॉड डोमेन्स के बारे में उससे इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उसे की पावर को कंट्रोल करने की बात कर रहा था। ये सुन करके तुरंत मैंग नीचे आती है और ली हान को वहां पे चुप कराती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हो और तुमने ये इन्वेस्टिगेशन क्यों किया। तुम्हें पता है पावर ऑफ डोमेन को सिर्फ सन ऑफ गॉड और गॉड एरो ही कंट्रोल कर सकते हैं, और तुमने यहाँ सीधे कह दिया कि कोई डिवाइन रेलम का बंदा भी इसमें शामिल है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि डिवाइन रेलम इतना ज़्यादा बड़ा है कि तुम्हारी इमेजिनेशन से भी परे है। तभी मैंग कहती है कि अगर डिवाइन रेलम की पावर को अगर इस जेनवू कॉन्टिनेंट में फ्लो कराया जाना तो ये पूरा का पूरा जेनवू कॉन्टिनेंट तबाह हो जाएगा और काफ़ी लोग यहाँ पे जान से मारे जा सकते हैं। तभी ली हान कहता है कि तुम्हारी जैसी इमॉर्टल फेरी जिसके पास कोई इमोशन ना हो और कोई मेमोरी ना हो, आखिर वो मरने और जीने की बात कैसे कर सकती है। तभी मैंग कहती है जिस टाइम तुम इस मैंग हुआ सिटी में अपना कदम रखे हो उसी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज़रूर मेरा कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, या तो फिर मेरी फैमिली इस मैंग हुआ सिटी में हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर फीलिंग आ रही है। और हो सकता है मुझे यहाँ पे कोई मेरी फैमिली का बंदा मिल सकता है, या शायद वो अब तक मर चुके होंगे। तभी ली हान कहता है कि ये सारी चीज़ें हम सिटी में जाके पता लगा लेंगे, क्योंकि सुबह होने वाली है और तुम मेरे साथ इस सिटी के अंदर चलोगी और हम इन सारी चीज़ों के बारे में अंदर जा कर के मिंग हुआ सिटी में इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये कहते ही वो लोग आके बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ पे सुबह हो जाती है और वो लोग मैंग हुआ सिटी के मार्केट में घूमने लगते हैं। और तभी ली हान एक लेडी के पास आके रुक जाता है जो कि संतरे बेच रही होती है, और तभी वो बोलता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैंग हुआ सिटी के लॉर्ड का बेटा आखिर कहाँ है जिसका नाम दी हाउ है। तभी वो बुढ़ी कहती है तुमने नाम पी काऊ कहा, नहीं नहीं मैं ऐसे बंदे को नहीं जानती हूँ। तभी मैंग कहती है इस बुढ़िया को पैसे दो तभी ये अपना मुंह खोलेगी। तभी ली हान उस बुढ़िया को कुछ पैसे देता है। तभी वो बुढ़िया कहती है अरे बेटा अब मुझे साफ सुनाई दे रहा है, तुमने दी हाउ बोला था। हाँ मैं उस बंदे को जानती हूँ, क्योंकि वो बंदा हमारे सिटी लॉर्ड का बेटा है और वो 7 साल पहले अपने मास्टर रेंजियान से कल्टीवेशन सीख करके हमारी मैंग हुआ सिटी में वापस आ गया था। बस इसके आगे मुझे कुछ खास तो नहीं पता है, जो पता था मैंने बता दिया। तभी ली हान एक और चांदी के सिक्के उसे देता है। से पा करके वो चालाक बुढ़िया कहती है अरे बेटा एक और बात थी, तुम्हें पता है जब सिटी लॉर्ड का सन दी हाउ यहाँ पे 7 साल पहले कल्टीवेशन सीख के आ रहा था तो उसे रास्ते में ही किसी ने जान से मार दिया, और उसे मारने वाला कौन था इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। अगर तुम आगे बात जानना चाहते हो तो तुम लोग मैंग हुआ टावर में जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। ये सुन करके ली हान और मैंग वो दोनों काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा संतरा लेके आगे जाने लगते हैं। तभी मैंग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बाप अपने ही बेटे की मरने की खबर अपनी सिटी में फैला दे, मुझे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। तभी ली हान कहता है कि जो भी चीज़ें होंगी हमें मैंग हुआ टावर में जा कर के
पता चल जाएंगी। तो बेहतर यही है कि हम लोग अपनी क्यूरियोसिटी को थोड़ा कंट्रोल में रखें और वहाँ पे खुद जा कर के इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आखिर उनका लड़का जिंदा है या तो फिर मर चुका है। खान की बात को सुन करके मैंग को तो वहाँ चक्कर आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस बुढ़िया के पास एक और बंदा आता है। उस बुढ़िया को एक और चांदी का सिक्का दे के कहता है कि यहाँ पे तुमसे सिटी लॉर्ड के बेटे के बारे में कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तभी वो बुढ़िया कहती है अरे वो क्या है, वहाँ जा रहा है। तभी वो बंदा जो कि सिटी लॉर्ड का चमचा होता है वो काफी तेजी से जाता है और ली हान मैंग को लेकर के सीधा मैंग हुआ टावर में आ जाता है और कहता है कि अगर आपको पहले बताना चाहिए था कि आप सिटी लॉर्ड के बेटे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप बस यहाँ रुके, मैं सिटी लॉर्ड को बुला करके आ रहा हूँ। और इधर मैंग चारों तरफ उस मैंग हुआ टावर के घूमने लगती है और वो उड़ते उड़ते हर एक कोने को ऑब्जर्व कर रही होती है। फिर वो तुरंत ली हान के पास आके कहती है कि यहाँ पे टोटल 4 चूतिए कल्टीवेटर छुपे हुए हैं जो कि तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेंगे। तभी ली हान कहता है मैंने भी उन लोगों को सेंस कर लिया, उनकी कल्टीवेशन लेवल भी उतनी कुछ खास नहीं है। तभी मैंग कहती है क्यों ना हम उन चारों गधों को सरप्राइज करें। तभी ली हान कहता है मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर सकती हो। और तभी दूर से आवाज आती है कि मेरे बेटे का कोई भी दोस्त नहीं था। और तभी उस टावर की सारी खिड़कियां बंद होने लगती हैं और ली हान बीच में खड़ा होता है। और तभी सिटी लॉर्ड चिल्ला करके कहता है कि तुम जरूर एक नंबर के फ्रॉड होगे, क्योंकि मेरे बेटे का अगर कोई दोस्त होता तो 7 साल पहले ही आ गया होता, ना कि अब। अभी हम देखते हैं कि ली हान के ऊपर चारों कल्टीवेटर बाहर निकल करके अपने अपने मैजिकल वेपन से ली हान के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देते हैं। ली हान उन सारे अटैक को डॉज कर ही रहा होता है, तभी एक कल्टीवेटर ली हान के ऊपर बम से अटैक कर देता है और देखते ही देखते वहां पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है। और उस धमाके को वो लोग यहीं रुकने नहीं देते हैं, वो लोग लगातार ली हान के ऊपर कई सारे और ग्रेनेड और अलग अलग तरीके के मैजिकल वेपन से अटैक करना स्टार्ट करते हैं जब तक ली हान मर करके जमीन पर गिर नहीं जाता। तभी ली हान जमीन पे गिर जाता है और वो चारों कल्टीवेटर बाहर निकल करके बोलते हैं कि सिटी लॉर्ड आपने देखा हमारे यिनदान सेक्ट की पावर कितनी ज्यादा एडवांस है, हमारे मैजिकल वेपन्स ने इस कल्टीवेटर की तो छुट्टी कर दी, अब तो ये यहाँ पे एक लाश बन करके पड़ा हुआ है, बस अभी फिलहाल के लिए आप इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोचें। ये कह करके वो लोग वहाँ पे हंसना शुरू कर देते हैं। तभी सिटी लॉर्ड कहता है उन चारों कल्टीवेटर से इसकी लाश को मैं ठिकाने नहीं लगाऊंगा, ये तुम लोग का काम है, जल्द से जल्द इसकी लाश को उठाओ और मेरे टावर और मेरी सिटी से दूर फेंक के आओ। मगर तभी वहां पे ली हान जग चुका होता है और वो कहता है लड़कियों के अंदाज में अरे मेरी जान, अभी तो मैं मरा नहीं हूँ, मेरी सांसें तो अभी भी चल रही हैं। ये सुन करके सिटी लॉर्ड और वो चारों कल्टीवेटर की तो फट जाती है और वो लोग डर करके कहते हैं क्या तुम एक नंबर के डीमन हो, तुम मर चुके थे, तुम्हारी सांसें रुक गई थी, तुम आखिर यहाँ पे जिंदा कैसे हो सकते हो। और तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे ली हान और मैंग ने आपस में एक दूसरे की बॉडी को एक्सचेंज कर लिया था, यानी कि मैंग ने ली हान का रूप लेकर के मैंग की जगह आ जाती है। प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे मैंग उन कल्टीवेटर से कहती है कि गधो तुम लोग मुझ पे फोकस मत करो, तुम्हारे पीछे जो बंदा है उस पे फोकस करो। ये कहना ही था, वो कल्टीवेटर जैसे ही मुड़ते हैं ली हान पीछे से आकर के एक कल्टीवेटर के सीने में अपनी शॉट को घुसाड़ करके उस शॉट को घुमा देता है, जिसकी वजह से उसके दिल के ना जाने कितने टुकड़े हो चुके होते हैं और वहीं पे उसे जान से मार देता है और साथ में सारे के सारे कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो सारे कल्टीवेटर भी ली हान के ऊपर काउंटर अटैक कर रहे होते हैं, जिसे देख करके ली हान अपनी शॉट से उनके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उनके ही वेपन को अपनी शॉट के और प्रेशर से उनके ही तरफ फेंक देता है, जो कि काफी तेजी से जा करके उन सारे कल्टीवेटर्स का काम तमाम कर देते हैं। तभी वहां पे 2 कल्टीवेटर बचते हैं जो कि जमीन पे बम मार करके वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। ली हान कहता है कि मुझसे भाग पाना तुम लोगों के लिए इतना भी आसान नहीं होगा। तभी वो कल्टीवेटर में छुप करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी मैंग वहां पे उन लोग के सामने अपीयर हो जाती है और भूत बन करके उन लोग को डराना शुरू कर देती है। वो लोग इतना डर जाते हैं कि आपस में ही टकरा करके वहीं पे बेहोश होकर गिर जाते हैं। और तभी मैंग नॉर्मल होकर के उन लोगों के ऊपर हंसते हुए वहां से डिसअपियर हो जाती है और कहती है कि ये लोग तो एक नंबर के गधे थे, मैंने तो यहाँ कुछ किया भी नहीं। और तभी ली हान सिटी लॉर्ड से कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए आया हूँ। और ये कह करके वो काफी तेजी से एक अगरबत्ती को उठा करके सिटी लॉर्ड के सर पे मारता है। तभी सिटी लॉर्ड कहता है कि
तुम्हें सोना चांदी जो भी चाहिए मैं सब दूंगा, प्लीज मेरी जान को बख्श दो। सिटी लॉर्ड से कहता है कि मुझे तुमसे कोई पैसा या चांदी सोना नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ, और अगर इस अगरबत्ती के बूझने से पहले तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। 7 साल पहले आखिर क्या हुआ था? तब सिटी लॉर्ड कहता है कि 7 साल पहले जब मेरा बेटा कल्टीवेशन सीख करके सिटी में वापस आया तो वो पागल सा हो चुका था। वो हर दिन हर एक इंसान को जान से मार दे रहा था, वो किसी पे भी रहम नहीं दिखा रहा था, की वजह से मुझे कई सारे कल्टीवेटर्स को हायर करना पड़ा और अपने बेटे को मुझे मजबूरन जान से मरवाना पड़ा, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये कहकर के सिटी लॉर्ड रोने लगता है। तभी ली हान अपने हाथ से अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उसके पैर के पास दे मारता है, जिसे देख करके सिटी लॉर्ड एकदम घबरा जाता है और पीछे जाके गिर जाता है और कहता है मैंने सब सच तो बता दिया। तभी लियान कहता है कि अगरबत्ती बुझने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बाकी हैं, सच बोलो, मुझे पता है कि वो अभी भी मरा नहीं है। ये सुनकर के सिटी लॉर्ड की तो फट जाती है, वो वहाँ पे कांपने लगता है, ऐसा लगता है कि वो बैठे ही बैठे वहाँ सुसु कर दिया है। तभी वो कहता है कि मैंने अपने बेटे को इस सिटी के बेसमेंट में कैद करके रखा है, अगर तुम चाहो तो वहाँ जा सकते हो। ये सुनकर के लिहान कहता है तो ठीक है, मैं नीचे जाकर के खुद ये चीज देखना चाहूंगा। तभी सिटी लॉर्ड अपने साथी से कहता है कि प्लीज इन्हें वहाँ का रास्ता दिखा दें। तभी हम देखते हैं कि लिहान हाथ में लैंप लेकर के मैंग के साथ किसी गुफा में जा रहा होता है, जहाँ पे ढेर सारे ह्यूमंस के कंकाल पड़े होते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे कई सालों से कोई आया ना हो और यहाँ पे काफी बड़ी जंग हुई हो ह्यूमंस के बीच में। तभी वो उस गुफा की सारी लाइट्स जल जाती हैं, जिसे देख करके मैंग काफी हैरान होती है और कहती है कि लगता है कि यहाँ पे भी काफी खतरनाक मैजिकल पावर एग्जिस्ट करती है। और ये कहते ही वो लोग उस गुफा के एंड में आ जाते हैं, जहाँ पे उनके सामने एक मैजिकल फर्नेस होता है, जो कि कई सारी जंजीरों से कैद किया होता है, जैसे कि किसी को उस फर्नेस के अंदर बांध करके सील किया हो। इस चीज को देख करके लिहान कहता है ये बिल्कुल जियाओ दाओजेन की ही तरह है, उसे भी ऐसे ही कैद करके रखा गया था, कहीं दी हाओ के ऊपर भी किसी मॉडल के स्पिरिट ने कब्जा ना किया हो और ये भी कहीं डीमन कल्टीवेटर ना हो। इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे।